आप समझते हैं कि क्या है दशहरे का महत्व और मान्यता? अर्पिता, नवरात्रि का जो पर्व है वो जैसे ही समाप्त होता है नवमी तिथि पर, उसके अगले दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भगवान राम दोनों ही पर्व से कनेक्टेड हैं। जो चैत्र की नवरात्रि होती है उसमें आती है रामनवमी, जब भगवान राम का जन्म होता है, और जो शरद की नवरात्रि होती है उसमें आता है दशहरा, जिसमें रावण का वध करते हैं भगवान राम, यानी भगवान राम दोनों से कनेक्टेड हैं। दशहरे की महिमा क्या है? दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति होती है और इसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का, मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। दशहरे के पर्व को विजयादशमी का पर्व भी कहते हैं, विजय का पर्व भी कहते हैं। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। दशहरे के दिन भी धन प्राप्ति के विशेष प्रयोग किए जाते हैं और अगर दशहरे के दिन धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। एक तरफ किसी भी तरह के युद्ध में आपको विजय मिल सकती है, चाहे आपकी परीक्षा की बात हो, आपकी शिक्षा की बात हो, प्रतियोगिता की बात हो, कोई कंपटीशन हो, उसमें आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरे नंबर पर धन प्राप्ति के तमाम उपाय भी दशहरे के दिन किए जाते हैं। इस बार दशहरे का जो पर्व है वो 24 अक्टूबर को है। 24 अक्टूबर को दशहरे का पर्व हम सबको मनाना है। इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उसके लाभ क्या हैं वो भी समझते हैं। आमतौर पर क्या होता है अर्पिता कि नवरात्रि में 9 दिन भी हम देवी की पूजा करते हैं और दशमी तिथि के दिन उनकी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं या नवरात्रि का समापन करते हैं, तो वहां भी हम देवी की ही पूजा करते हैं। देखिए, दशहरे के पर्व पर ज़्यादातर लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन याद रखिए दशहरे का पर्व बिना भगवान राम के संभव नहीं है। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। अगर आप माता दुर्गा की और भगवान राम की पूजा करेंगे तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में आपको विजय की प्राप्ति होगी। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से किसी को नुकसान नहीं होता और दशहरे के दिन आप माँ दुर्गा की पूजा करके किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आम तौर पर दशहरे का पर्व आता है चातुर्मास के अंतर्गत, तो चातुर्मास में वैसे नए और शुभ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन विशेष आवश्यकता पड़ने पर दशहरे पर माँ दुर्गा की पूजा करके आप शुभ काम कर सकते हैं। अगर आप नवग्रहों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी दशहरे की पूजा अद्भुत होती है। तो दशहरे के दिन आप विजय प्राप्त करने के उपाय कर सकते हैं और दशहरे के दिन माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद आप नए कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।